चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम वर्क और टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल चाल समय दूरी, ठीक है। चाल समय दूरी, अच्छा दूरी बराबर होता है, एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। अब इसी फॉर्मूले को हम तीन फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई आपसे चाल पूछने लगे तो टाइम इधर चला जाएगा, अब इधर गुणा हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। और कोई अगर आपसे समय पूछने लग जाए, क्या पूछने लग जाए, समय, तो समय इधर आ जाएगा, चाल इधर आ जाएगी। तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। अब इनका यूज तो कहीं होना नहीं है, होगा कहीं कहीं क्वेश्चन में कर भी सकते हैं, पर पता जरूरी है, पता होना जरूरी है, यूज हो या ना हो, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा? अगर कोई आपसे कहे कि स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है। तो ये बटे का जो है ना, प्रति का मतलब होता है भाग, इसका मतलब यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। अब इसको आपसे कोई कहेगा मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 इंटू 1000। 1 घंटा है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, 3600 सेकंड होती हैं। अब अगर हम इनको सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 से 18, ये आ गया आपका 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में, 5/18 कहां से आता है? हाँ? अब अगर कोई आपसे ये कहे 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना पड़ेगा तो 1000 से भाग, और 1 सेकंड को अगर घंटे में बदलना होगा तो 3600 से भाग। इनकी आपस में मल्टीपल, इनकी आपस में मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3600 गुना 1/1000 गुना 1। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 से 18, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड। अच्छा किलोमीटर में आया था, हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड नहीं आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर चीज को, किसी भी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। मीटर छोटा होता है किलोमीटर, हाँ मीटर है, तो जो दोनों में छोटा कौन है, 5 या 18? 5। तो जब भी मीटर में बात करेंगे तो 5/18 से गुणा करनी है,
और जब किलोमीटर की बात करेंगे तो बड़ी संख्या को ऊपर रखना है, छोटी को नीचे रखना है। ठीक है, वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 गुना मीटर में 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा, 18 चौके 72 और 4 पंजे 20। एक तरीका तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड जो प्रॉपर होता है। दूसरा तरीका मैं सिखाऊंगा, और जो मैं सिखाऊंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके रेलगाड़ी के सवाल देखते ही हो जाएंगे, वरना ये चैप्टर ऐसा लगता है कि जैसे ये हमें आता ही नहीं है। जैसे ये बोल रहा है 72 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 3600 सेकेंड, और किलोमीटर का मतलब है ये 72 है भाई, 72, 72,000 मीटर। भाई 1000 से गुणा कर दी। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, आ गया ना 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहां आपको कुछ नहीं करना है, ना 18/5 करना है या 5/18 करना है। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को। लिखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार दोबारा बता दे, सवाल लिख, दोबारा उसी बता देंगे, ठीक बा। हाँ लिखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 15 सही है। किसी को बाल वाल बेचने हो तो बताओ, घुटमंडन करवा दें किसी का, दोबारा आ जाएंगे 6 महीने में। किसके सगन बाल है, इन दोनों के। देखो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 54 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना है, तो मीटर छोटा होता है, नीचे 18। अरे यार 54 क्यों ना लिखता मैं, 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा तरीका क्या है कि 54 है को मीटर में बदले तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और 1 घंटा है तो 3600 से सेकंड से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 से ये 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप याद रखोगे ना, ये बड़ा आसान रहेगा आपको, क्योंकि तो इससे सवाल करने में क्या करेगी, आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो तुम, मैं कुछ नहीं कर रहा। करो। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? एसएससी के सीजीएल के प्री में आया हुआ है 2021 में। देख लो, इतना आसान। तीस। हाँ देख रही है, इतना आसान आ गया। देखो 50 मिनट में कितना चल रही है? 90
किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। 50 मिनट को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, 90,000। 1020 1020 6 पंजे 30 और 30 थी या 90, 30 मीटर प्रति सेकंड। कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नहीं है? और जहां समझ में ना है वहां भी बताओगे जी ये कैसा आ गया। इससे आसान तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं कि हाँ जी इससे आसान भी पढ़ने को मिलेगा कुछ। अब भी कर रहा है क्या बिलर? बस तो शुरुआत में करता है ये नखरे से। उतारो आप। करो अगला। लिखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? पानी कौन ले आया कल? अब तो बेशक टंकी में से भर लो आंटी के, वैसे तो आता नहीं पानी समर का, उसी का आता है। ये आया हुआ है CHSL 2022 सेकंड शिफ्ट। इतने आसान हमारे में नहीं आते हैं। हाँ बच्चा ऐसे ही सोचता है मेरे में क्यों ना आया। देखो भाई 108 किलोमीटर चल रहा है कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड, और 108 मीटर का हो जाएगा 1000 से गुना करके 1000 10,000 1,08,000 मीटर। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 एकम 36 और 36 दिया 108, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 30। चलवाना कितना है? 40 सेकंड में, तो 40 से गुणा कर दे इधर, 40 एकम 40 सेकंड, और 40 से अगर इधर गुणा कर दें तो 40 दिया 120, 1200 मीटर। 1 किलोमीटर और 200 मीटर कितनी दूरी चल लेगी? 1 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, कोनो डाउट नहीं है? उतारो तो इतने में सवाल और ढूंढता हूं। उतर गया? लिखो तो अगला CGL मेंस 2019। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ तय चलता है। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ चलता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति ज्ञात कीजिए। कितना आ गया? 30। देखो
96 सेकंड में कितना चल रहा है? 800 मीटर। अगर इसे किलो घंटा में बदलना हो तो कितने से भाग दे दूं? सेकंड को अगर घंटे में बदलना हो तो कितने से भाग देते हैं? 3600 से। और मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो किससे भाग देंगे? 1000 से। 1020 1020, ये तो बचा 8/10 और 12 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा? 16 से 18, 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36। 8 से 8 कट गया और 0 से एक 0 कट गई, कितना बचा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर। डाउट हो तो बता देना जी, कहां से आया, क्या आया, कैसे आया। ठीक है, आया समझ में? नहीं उतारो तुम, अगला और देखता हूं एक और। करो, ये तू ना आगे पीछे कर दी सवाल। हाँ, मैंने सीक्वेंस में लगा रखे थे सारे। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। कितने में करती है? 2.5 घंटे में। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये भी सीजीएल में आया हुआ है। 5 घंटे। ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है नहीं इसमें। आज भी हो रहा है कहीं भंडारा सुमित? हाँ, तुझसे न कह रहा, मैं उससे कह रहा हूं। देखो भाई, चाल कैसे निकालते हैं? चाल निकालते हैं दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है? 225। और समय कितना दे रखा है? 2 दूनी 4 है, 5/2। 2 तो ऊपर चला जाएगा यहां से, तो चाल आ जाएगी 5 से ही काट दो इसे। 5 चौक 20 और 5 पंजे 35 और 45 पंजे, अच्छा 2 है तो 25 हुआ ना। 5 पंजे 25 ही तो होगा। अच्छा 2 ऊपर चला गया, तो 45 दूनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। अब आपसे पूछ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 450 किलोमीटर चलना है, तो 9 पंजे 45, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, यही आंसर हो जाएगा।
क्या कह रहा है? सीधे सीधे दे रखा था, कैसे? हाँ, ये भी सही था और ये और भी सही था। देखो कैसे, मिटा दो इसे, मिटाने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 225 का डबल कितना है? 450। और ये कितना है? 2.5। 2.5 का डबल कितना हो जाएगा? 5 घंटे। ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, पर ये जब आएगा, जब आपको पता चले सवाल में कि हाँ ये ऐसे करना था, उतार लिया। करो। डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना करो। देख रहे हो किसमें आया हुआ है? CHSL 2021। इतने आसान आसान सवाल आते हैं, पर जब पेपर में बैठते हैं तो यही नहीं होते। पेपर का एक अलग प्रेशर होता है। 5 कैसे किया? चेंज करके। देखो चेंज नहीं करना था। अब बताओ इनकी चालों में अंतर कितना है? 18 को ही बदल देते हैं भाई, 18 को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। 18 किलोमीटर था तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन आंसर। सही है। उतार लो। देखो आगे डाल के लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर डिस्टेंस सेम हो, क्या हो? डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब उल्टा होगा। मान लो कोई आदमी, ये दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। 20 की स्पीड से जा रहा है और 25 की स्पीड से आ रहा है, यानी स्पीड कितनी थी? 20। वापसी में 25 ने काट दूं,
5 चौके और 5 पंजे, तो टाइम कितना लग रहा है? 5 और हो गया इनवर्स। देखो तो एक बात आपको याद रखनी है, अगर डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ में क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। ये लिख लो आप, जैसे मैंने बोला है ना वैसे लिख लो कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इनवर्स हो जाएगा, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के साथ क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। सवाल देखो, अब पता नहीं ये इसने सवाल इसी का है। देखो, एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। ये तो अलग सवाल है, पर सवाल अलग है, उस कॉन्सेप्ट में नहीं है ये। लिखो, इसने उल्टे पुल्टे सवाल हो गए मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। साढ़े 8 घंटे में तय करती है। एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की अपेक्षा आधी है? यदि बस की चाल ट्रेन की अपेक्षा आधी है। देखो भाई, एक कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। एक तो आपके पास है कार, एक आपके पास है बस, और एक ट्रेन भी है। ट्रेन ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ट्रेन। कौन सा सही है? ट्रेन 2 मात्रा 1 मात्रा? अच्छा, अब वो बोल रहा है कि कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। अगर बस की चाल 100 है तो कार की 140 होगी। अगर इसे 20 से काट दे तो 20 7 140, 20 5 100, ये 5 ये 7। और वैसे भी आप 40% को सोल्व करेंगे तो 40 को ऐसे करेंगे, 20 दूनी 40, 20 5 100। अगर बस 5 चलती है तो कार कितनी चलती है? 2, 7 चलेगी। अब यहां पर एक बात और देखना, यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है, अगर बस की चाल आधी है तो ट्रेन की कितनी होगी? 10। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। एक ट्रेन 102 किलोमीटर 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे में चल रही है। 8 दूनी 16 रे 17/2, 2 ऊपर चला गया, 17 छिक्का 102 और 6 दूनी, यानी कि उसकी चाल आ गई 120 किलोमीटर ट्रेन की अगर 120 है, कितनी है? 120। कितने गुना है इसका? 12 गुना। तो 12 गुना अगर यहां कर दें तो 12 पंजे 60, और 12 गुना अगर यहां कर दें तो 12 सत्ते 84। अब मुझे तीनों की चाल पता चल गई। कार की कितनी है? 84, बस की कितनी है? 60, और ट्रेन की कितनी है? 120। अब वो कह रहा है कि 3.5 घंटे में, एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? 84 की स्पीड से 84, और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 84 है और टाइम कितना है? 4 एकम 4 और 3 7/4। 4 से कट गया 21 पर, 21 7 147 किलोमीटर। कितनी दूरी चल लेगी?
147 किलोमीटर। जहां समझ में ना आए ना मेरे से पूछ लेना कि ये कहां से आ गया जी। तो एक आंख कैसे ढक के रहता है इसे?